हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। और गाइज ये है एकलव्य बैच। बच्चों इस लेक्चर में हम आपको करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था, उनके फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, कैसे डेरिवेशंस होते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। और साथ में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे वहां पर। और आज बच्चा हम उसी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर में कंप्लीट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। बच्चों ये न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। बच्चों हम उन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जो आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम से आ रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2024 का है। आपका हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है या आने वाला है, हम उन्हीं क्वेश्चनों की इस चैनल पर बात करते हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और लेक्चर को कंप्लीट देखा करो। जब तक आप लेक्चर को कंप्लीट नहीं देखोगे, हो सकता है मेरी कही हुई बातें आपको समझ ना आए, क्योंकि कंसेप्ट को डेवलप होने में बच्चा टाइम लगता है। और जब तक आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे, हो सकता है आपको कंसेप्ट न बन पाए। और एक बार अगर मेरी बात समझ आ गई, एक बार अगर मेरा कंसेप्ट आपने पकड़ लिया, तो फिर किसी और का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो सुपर क्लासेस पर। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक नेटवर्क है जिसमें 5 एक जैसे रजिस्टर लगे हुए हैं, जिनमें से एक का रेजिस्टेंस 1/5 है, मतलब हर किसी का रेजिस्टेंस 1/5 है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? बच्चों किसी भी सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो 5 रजिस्टर का नेटवर्क है, ये आपस में 5 रजिस्टर कैसे ज्वाइन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे ज्वाइन है बच्चा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए जरा क्वेश्चन को, हमें R1, R2, R3, R4 इज इक्वल टू R5 ये सब दे रखे हैं 1/5 ओम की, और मुझे निकालना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मुझे कैलकुलेट करना है गाइस मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपन को कहां मिलता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपन को कहां मिलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज। तो इन पांचों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो R1, R2, R3, R4 एंड R5 आर इन सीरीज। तो बच्चों सीरीज में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/5। कितना आ गया बच्चा? 5/5। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। एक तरीका तो ये है इसका, जिसमें हमने R इक्विवेलेंट वाला ये फॉर्मूला लगाया। इसका एक और तरीका बच्चा, एक और मेथड देखिए इसका। बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और हर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो R इक्विवेलेंट कैसे आता था? n इंटू R से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में n क्या है? 5, और R कितना दिया है? 1/5। तो R इक्विवेलेंट n कितना? 5। तो 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 ओम। इस तरह से भी कर सकते हो आप, राइट? ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज राइट, 1 ओम। ऑप्शन ए इज राइट, 1 ओम। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू क्वेश्चन था। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम। क्या पूछा है? मिनिमम। तो बच्चों मिनिमम अपन को कहां मिलेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मिनिमम कहां मिलेगा अपन को? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट? तो मुझे निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है। तो इन पैरेलल
इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 5, 5 और एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, राइट। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/5, 5 से कैंसिल आउट कर दो, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर गाइस? तो सी ऑप्शन इज राइट, इट इज 2 ओम। दोनों ही क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है और लेकिन आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, मतलब 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं जिसमें से हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। मतलब हमें दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 8 ओम। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले ये सीरीज में कनेक्ट है, तो पहले हमने इनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट, उसको नाम दे दिया गया है आर एस, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सो एस टू गिवन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, आर एस, मतलब आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, दैट इज आर एस इज इक्वल टू 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, तो 8 4 जा 32, सो आर एस इज इक्वल टू 32 ओम। 32 ओम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 32 ओम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद बच्चा पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो सेकंड में, सेकंड केस इन पैरेलल, इन पैरेलल, राइट। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आरपी, तो यहां पर जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, आरपी के बराबर। तो आरपी कितना हो जाएगा, आर बाई एन से निकाल लेते हैं, चाहो तो 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 1/r2 से भी निकाल सकते हो, मैं r बाई एन से निकालता हूं। आर कितना है 8, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 4, कितना आ गया 2, आरपी इज 2 ओम। अब हमें निकालना है देन द रेशियो आर एस बाई आर पी, हमें निकालना है बच्चा रेशियो किसका, आर एस बाई आर पी। तो आर एस कितना है 32, आर पी कितना है 2, कैंसिल आउट कर दो, तो 16:1, 16 आ गया बच्चा, कितना आ गया 16। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर गाइस 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन को। 2 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। तो 2 रेजिस्टर दिए हैं बच्चा, सर्किट डायग्राम बनाएं। 2 रेजिस्टर दिए हैं, एक 1 ओम का है और एक 3 ओम का है, दोनों ही रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो R1 दिया है 1 ओम का, 1 ओम का, R2 दिया है बच्चा 3 ओम का। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कंप्लीट सर्किट में बच्चा एक मिनट, यहां हमने बैटरी लगाई और ये कंप्लीट सर्किट को बना दिया। इस कंप्लीट सर्किट में जो करंट है आई वो कितना है 1 एम्पियर, कितना है 1 एम्पियर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रजिस्टर इज, बच्चों 3 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो जरा चेक करो, यहां से करंट आई निकला तो यहां से डिवाइड होगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, तो हमें I2 कैलकुलेट करना है। बच्चों V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहां भी वोल्टेज V होगा और यहां भी वोल्टेज V होगा, तो मुझे I2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, I2। तो I2 कैसे कैलकुलेट करोगे, I2 कैसे कैलकुलेट करोगे, V अपॉन R2। तो मुझे V कैलकुलेट अगर मिल जाए, V अगर मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए V, अगर मुझे V मिल जाए
तो I2 में निकाल पाऊंगा। तो V निकालने के लिए क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। गॉट इट? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 प्लस 1, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि बच्चा ये हो जाएगा 4/3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। क्लियर है? ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब निकालना है बच्चा मुझे V। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल्स टू I कितना है? I दिया है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 3/4। तो बच्चों यहां से V आ गया अपने पास, V इज इक्वल्स टू 3/4 वोल्ट। 3/4 वोल्ट, ये आ गया V। अब बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है I2। तो I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, है ना? V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से। तो I2 इज इक्वल्स टू V कितना है? 3/4 और डिवाइड बाई R2 कितना है? 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो I2 इज इक्वल्स टू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर। तो I2 कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन डी इज राइट, 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर, देख लीजिए एक बार। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, 2024 के पेपर में पूछा गया है। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताएं, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है ना? बोल रहा है 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव द सेम लेंथ, मतलब 2 वायर्स हैं, मेटल भी सेम है। अगर मेटल सेम है बच्चा तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो L1 इज इक्वल टू L2। बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो 4:1। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब A1:A2 इज इक्वल टू 4:1 इज इक्वल टू 4:1। दे आर जॉइन इन सीरीज। द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 20 ओम। थिकर वायर बच्चा मैंने मान लिया R1 होगा, इट इज अ 20 ओम। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बच्चा, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A। अब देखो रो और L तो कांस्टेंट हो गए, दोनों सेम हो गए, तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन एरिया। तो बच्चों यहां से R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2/A1। अब R1 बच्चा मुझे दिया है 20 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू A2/A1 कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि A1/A2 कितना है? 4:1, तो A2/A1 कितना हो जाएगा? 1/4। यहां से R2 आ गया बच्चा अपने पास 4 × 2 80 ओम, तो R2 कितना आ गया? 80 ओम। R1 कितना है? 20 ओम। R2 कितना आ गया? 80 ओम। हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। तो अब R1 एंड R2 आर इन सीरीज, दोनों कैसे ज्वाइन है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 प्लस 80, 20 प्लस 80, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 ओम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 ओम। देख लीजिए R इक्विवेलेंट कितना आ चुका है? 100 ओम। ऑप्शन में छा रहा है कोई? हाँ, बी ऑप्शन इज राइट, 100 ओम। R इक्विवेलेंट इज 100 ओम, बी ऑप्शन इज राइट। हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया बच्चा 100 ओम। क्लियर है सबको? नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 49।
नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 49, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में हमें करंट फ्लो निकालना है। इस सर्किट में बच्चा हमें करंट फ्लो निकालना है। क्या निकालना है? करंट फ्लो, है ना। सर्किट में निकालना है करंट फ्लो। ये वाला पेन दिख रहा है आपको? चलो, ये वाला भी दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले नेमिंग करते हैं बच्चा। R1 मान लिया इसको, इसको नाम दिया मैंने R2, गॉट इट। इसको नाम देते हैं R3, R4 एंड दिस इज R5। R1, R2, R3, R4 और R5। बच्चों करंट यहां होगा I करंट फ्लो रहा होगा, हमें I निकालना है। तो बच्चों I निकालने के लिए V हमें दिया हुआ है, I निकालने के लिए V हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इस सर्किट को सिंपलीफाई करो। कैसे करेंगे? R3 और R4 दोनों कैसे हैं? सीरीज में। दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो देखिए R3 एंड R4 आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज R डैश, विच इज R3 प्लस R4 इज इक्वल्स टू कितना है? 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 ओम। अब बच्चों ये दोनों मिलके एक बन गए। तो अब ये और ये मतलब R डैश और R2 दोनों आ गए पैरेलल में। कैसे आ गए? पैरेलल में। तो अब क्या लिखा जाएगा? R डैश एंड R2 आर इन पैरेलल, तो यहां पे R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/R डबल डैश, इसको मैंने नाम दिया 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/12 प्लस 1/6, है ना। R डैश कितना था? 12 और R2 कितना है? 6। दोनों का एलसीएम लो, 12 तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3/12, तो ये आ गया 1/4। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/4, सो R डबल डैश इज इक्वल्स टू 4 ओम। R डबल डैश इज इक्वल्स टू 4 ओम। मतलब अब ये वाला जो सर्किट है बच्चा, ये वाला जो सर्किट है वो सॉल्व हो चुका है। कितना आया सॉल्व होने के बाद में? सॉल्व होने के बाद में ये कंप्लीट एक बन चुका है जिसका नाम है R डबल डैश, आया 4 ओम। अब R1 और ये सर्किट और R5 तीनों कैसे आपस में? सीरीज में। कैसे आपस में? तीनों सीरीज में, है ना। तो देखिए R1, R डबल डैश एंड R5 आर इन सीरीज। अब इसको मैं बोलता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। तो R इक्विवेलेंट 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 प्लस 4 7 और 3 10, मतलब 3 और 3 6 और 4 10। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो अपने पास इस कंप्लीट सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चा? 10 ओम। मुझे निकालना है करंट, मुझे फाइंड करना है बच्चा करंट। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल्स टू V कितना दिया है? 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 10, सो I इज इक्वल्स टू 0.45 एम्पियर। सो करंट आ गया बच्चा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, जो कि 2024 के पेपर में पूछा गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर किसी कॉपी में आप नोट कर लो। बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना है आपको हर क्वेश्चन को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। रिमेंबर दैट, प्रैक्टिस जरूर करना है। स्क्रीनशॉट लो और फिर बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको इस क्वेश्चन की। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये क्वेश्चन भी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन का है। बच्चों हम उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। मतलब 3 ओम रजिस्टर ये रहा आपके पास, है ना, ये वाला है। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ जी, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले नेमिंग करते हैं। ये है R1
ये है R2 और ये है R3। अब बच्चों R1, R2 और R3 ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जब करंट चलेगा I, तो वो करंट ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके वापस आ जाएगा। मतलब करंट के पास एक ही रास्ता है। सर्किट में पूरे में, होल सर्किट में करंट सेम है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है। जब करंट पूरे में सेम है बच्चा, तो ये तीनों रजिस्टर कैसे हुए? सीरीज में। कैसे हुए? सीरीज में। अब मुझे बोला है कि 3 ओम वाले रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो सीरीज में बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो बच्चों मुझे V2 कैलकुलेट करना है। अब अगर V2 निकालना है तो कितना होगा? I इंटू R2। कितना होगा V2? I इंटू R2। अगर मुझे बच्चा I मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे? I मिल जाए, और R2 तो है मेरे पास, तो मैं V2 कैलकुलेट कर पाऊंगा। और I के लिए V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपने पास है। अब मुझे चाहिए पहले सर्किट का R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट में क्या होगा? R1, R2 एंड R3 ये तीनों कैसे आपस में? सीरीज में, है ना। R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ये तीनों आपस में सीरीज में है। तो इनका R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इज हाउ मच? 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 और 1 6, सो जस्ट 6 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। अब निकालते हैं बच्चा करंट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। सो I इज इक्वल टू V कितना है? 2 वोल्ट। सो 2/6 कैंसिल आउट कर दो। सो I इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। अब बच्चा निकालना है मुझे V2। तो V2 कितना होगा? V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मैं लिख देता हूँ ना। हमें कैलकुलेट जो करना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, दैट इज V2। तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो V2 इज इक्वल टू I कितना है? 1/3 इंटू R2 कितना है? 3, है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट। सो V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सो बच्चों V2 कितना आ गया? 1 वोल्ट। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 51, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले वही नेमिंग करते हैं। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सीरीज और पैरेलल बना के। तो देखो R2 और R3 दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। फिर ये एक बनके जो भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये और ये दोनों कैसे आ जाएंगे? सीरीज में। तो पहले R2 और R3 कैसे हैं? पैरेलल में। तो सबसे फास्ट 51 है ना। क्या है आपके पास? R2 एंड R3। तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट 1/r डैश मैंने बोल दिया, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। एक मिनट, थोड़ा सही से लिखा जाए। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। कितना है? r और r दिया हुआ है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। कितना हो जाएगा ये? 2/r। एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/r। तो r डैश आ जाएगा यहाँ से r/2। कितना आ जाएगा? r/2। अब r डैश और r1 दोनों कैसे हैं? सीरीज में।
दोनों कैसे हैं, सीरीज में, मतलब आर डैश एंड R1 आर इन सीरीज, तो इनका R इक्विवेलेंट R डैश प्लस R1, R डैश कितना है R/2 और R1 कितना है R। जरा चेक करो इनको कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/2 प्लस R, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस 2R डिवाइड बाई R, है ना, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो R इक्विवेलेंट विल बी 3R/2, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज 3R/2, कितना आ गया 3R/2, ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है गाइस, चेक करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।